हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको एक बहुत बड़ी कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पर आया है। जैसे ही उसको वो कॉन्टैक्ट मिल जाता है, जनको बहुत ही खुश हो जाता है और इसके बाद सभी मेंबर मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। जनको ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, तो जनको इतना ज़्यादा ड्रंक हो गए थे कि उसको तियांग को कॉल करना पड़ा। तियांग ने कहा, जनको क्या हुआ, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो और तुम घर नहीं गए क्या? जनको ने कहा, सवाल मत करो, तुम मुझे लेने आ सकते हो क्या? तियांग ने कहा, तुम कहाँ हो इस टाइम पर? जनको ने कहा, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, मुझे लेने आ जाओ। तियांग ने कहा, ठीक है, मेरे इंतज़ार करना। उसके बाद तियांग जनको को लेने आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम इतनी ड्रिंक कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, तुम अपने साथ ड्राइवर नहीं लेकर आए हो। जनको ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो तुम मुझे लेने आ जाओगे। तियांग ने कहा, जनको प्लीज़ सीधे होकर खड़े हो जाओ, तुम अगर ऐसे ही रहोगे ना, मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊँगा? जनको ने कहा, मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें हाथ पकड़ रहा हूँ ना, सही से चलो। लेकिन जनको वो तियांग को कस के पकड़ लेते हैं। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो, ये घर नहीं है। जनको ने कहा, मुझे पता है ये घर नहीं है और तुम मुझे लेने आए हो। मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा? शायद तुम्हें एक बात पता नहीं है, तुम मेरे से जहाँ पर भी रहते हो ना, वो मेरे लिए घर बन जाता है। तियांग ने कहा, पागल हो गए हो तुम इस टाइम पर ड्रंक हो और तुम शायद भूल रहे हो, तुम मेरे से जो कुछ भी करते हो उसके लिए मैं तुमसे पैसे लेता हूँ। तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जनको। जनको ने कहा, तियांग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, इसे प्यार नहीं कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस इतना सा ही। चलो अभी। जनको, तुम क्या कर रहे हो, मुझे सीट बेल्ट बांधने दो। जनको ने कहा, नहीं, मुझे पहले तुम्हें किस करना है। तियांग ने कहा, जनको तुम ज़्यादा कर रहे हो, अभी तक मैं तुम्हें घर भी नहीं लेकर गया और तुम यहीं पर ही शुरू हो गए, ये तो बात नहीं हुआ था ना। जनको ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम जहाँ पर रहते हो मैं तो तुम्हारे साथ उसी जगह पर ही रोमांस कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम अब बस भी करो। जनको ने कहा, नहीं, मुझे मत रोको। जनको तियांग को कार में ही डीपली किस करने लगता है। किस करने के बाद जनको कार में ही बेहोश हो गया था, तो तियांग कार ड्राइव करने के बाद वो घर लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, वो क्या करता है, वो कार में ही मुझे इस तरह से किस करता है, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं, वो भी ना पागल है। तियांग ने जनको को देखकर मुस्कुराया, लेकिन तियांग ने मन में कहा, मैं तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझसे शादी करोगे, तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कहा तुम और कहा मैं, तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो जनको? हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे घर वाले कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बॉडी को सेल किया है। जब तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि मैं एक बॉडी सेल बॉय हूँ और तुम मेरी पहली कस्टमर हो, और तुम्हारे बाद ऐसे तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे दूसरी कस्टमर भी पकड़ना होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। मुझे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर मुझे वो पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी डैड को नहीं बचा पाऊँगा। एक वो ही तो है जो मेरे लिए इस दुनिया में है। अगर वो भी नहीं रहेगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मुझे कैसी भी हालत में उनको बचाना है। मिस्टर आर्यन ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, शायद मेरे रियल मॉम डैड भी ऐसा नहीं कर पाता। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा, और अगर पार्ट टाइम जॉब मिल भी जाता है तो मुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे जिन पैसों की मुझे ज़रूरत है। तियांग उसके बाद जनको को कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा, बस करो ना, अब उठ भी जाओ, मुझे तुम्हें कमरे में लेकर जाने दो। जनको प्लीज़ उठो तुम। जनको ने कहा, तियांग तो तुम आ गए। तियांग ने कहा, मैं तो कब से तुम्हारे पास हूँ, तुम हो कि बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़कर आता हूँ। जनको ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मेरे पास रहकर मुझे सहारा देने के लिए। मुझे संभाल तो लोगे ना तियांग? तियांग ने कहा, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा जनको, चलो मुझे कस के पकड़ लो। जनको ने तियांग की कमर को कस के पकड़ लिया। तियांग ने कहा, ऐसे नहीं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जनको तियांग के गले पर किस करने लगता है। तियांग ने कहा, जनको बस करो, आज मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे घर जाना होगा। जनको ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग कहता है, तुम होश में आ गए हो क्या? जनको तियांग के गले पर डीपली किस करते कहा, जब भी तुम मेरे पास है तो मैं कहाँ होश में रहता हूँ। ऐसा कहने के बाद जनको तियांग को अपनी तरफ टर्न किया और उसे किस करने लगा। तियांग जनको को रोकना तो चाह रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहे थे। तियांग को भी जनको की नज़दीक आना पसंद है, वो उसे प्यार करने लगा था। तियांग
वो खुद भी जनको को बहुत चाहता है, उसे शादी करके घर बसाना चाहता है, लेकिन तियांग जानता है एक टाइम उसकी लाइफ के बारे में सोचने के लिए नहीं है। उसे अपने फादर को बचाना होगा और उसके लिए पैसे चाहिए। वो जनको से शादी करके अपने घर नहीं बसा सकता है, लेकिन तियांग ये नहीं जानता है कि जनको उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तियांग जनको को बताएगा वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन तियांग किसी भी मदद नहीं चाहता है। और एक बात, तियांग पहले इस चीज़ को शुरू नहीं करना चाह रहा था, उसके सब कुछ नहीं करना था, लेकिन जब जंकुक ने तियांग को देखा, उसे प्यार की इजहार किया, लेकिन तियांग ने जंकुक को मना कर दिया। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसमें कमी क्या है जो तियांग ने उसको मना कर दिया। उसके पास सब कुछ है, वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, हॉट है और पैसे की तो कमी नहीं है। उसके बाद जंकुक ने तियांग को एक पार्टी में देखा जहाँ पर तियांग के नज़दीक किसी ने आने की कोशिश की और जंकुक जाकर उस इंसान को रोक लेता है। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हें प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहा करो। तो जंकुक तियांग के नज़दीक आते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हें कांटा लग जाता है क्या? वो तुम्हारे करीब आ रहा था, तुम कुछ नहीं कह रहे थे। तियांग ने कहा, वो मुझे पैसे देने वाले था, तुम मुझे पैसे दोगे क्या? जंकुक ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम्हारी करीब आने के लिए मुझे पैसे देना पड़ेगा तो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तियांग ने कहा, पर डे के लिए तुम्हें मुझे 1 लाख देना पड़ेगा। जंकुक ने कहा, बस 1 लाख? तुम्हें मुझसे 10 लाख मांगना चाहिए था। यह तो मैं कहूँ तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, मेरी नज़र में तुम्हारी कीमत बहुत ज़्यादा है। तियांग कहता है, बातें करना आसान है, क्या तुम मुझे पर डे के लिए 1 लाख दे पाओगे? तियांग को पता नहीं था कि जंकुक उसको 1 लाख देने के लिए मान जाएगा। जंकुक के दोस्त यूनो आकर सुन लेते और कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम मेरे दोस्त से 1 लाख मांग रहे हो? तुम जैसे लड़कों को तो मैं बहुत ही कम पैसों में जंकुक के बेड पर लेकर आ सकता हूँ, और तुम्हें मेरी दोस्त से 1 लाख चाहिए? जंकुक ने कहा, यूनो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम इसमें मत पड़ो, वरना मैं तुम्हारी दोस्ती को भूल जाऊंगा। तियांग उस आदमी के साथ वो सब कुछ नहीं करने वाले थे, ना ही उससे पैसे लेने वाले थे। बस वो आदमी तो तियांग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, और यही सच था जो जंकुक ने देखा था। लेकिन तियांग ने बस गुस्से में वो सब कुछ कह दिया और जंकुक ने तियांग को पैसे देने के लिए मान गए तो तियांग उसको मना नहीं कर पाया, और तियांग को भी जंकुक के साथ रहना था। अब जंकुक का तियांग बेडरूम में आ गए थे। जंकुक तियांग को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तियांग ने कहा, जंकुक बस करो, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, वरना तुम बहुत ही थक जाओगी। जंकुक ने कहा, मैं थक नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें थका दूंगा लेकिन मैं थकूंगा नहीं। तुमसे जितना भी प्यार करूंगा ना तियांग, उतना ही कम है। मेरा मन तो करता है कि मैं तुम्हें सुबह से लेकर रात तक ऐसे ही प्यार करता रहूं। तियांग ने कहा, जंकुक मूवी की डायलॉग मारना बंद करो, मुझे जाने दो। जंकुक ने कहा, तियांग आज मत जाओ, मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? जंकुक ने कहा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम वापस नहीं आए तो। तियांग ने कहा, मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा? जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। जंकुक ने कहा, फिर भी तियांग मत जाओ ना। तियांग जंकुक के साथ ही रह जाता है। जंकुक के सो जाने के बाद तियांग वो चुपके से उठकर यहाँ से चले जाता है। जैसे जंकुक सुबह को उठ जाता है, वो कमरे में तियांग को ना देखकर परेशान हो जाता है। उसके बाद जंकुक कल की सारी बातों को याद कर रहा था। जंकुक ने तियांग की सारी बातों को सुन लिया था। उसने कार में जो कुछ भी कहा, उसके बाद उसके साथ बेडरूम में जो कुछ भी कहा। जंकुक सारी बातों को याद करने के बाद वह अपने सर पकड़ते कहा, ए मैंने क्या कर दिया? मैंने मेरे तियांग के साथ पैसे के बदले में उसके साथ बेड पर गया। मुझे ऐसा नहीं करना था। मैंने जाने अनजाने में तियांग की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं कितना बुरा इंसान हूँ, मैंने तियांग को मजबूर कर दिया। जंकुक तैयार होकर घर से निकलने ही वाले थे, यूनो ने जंकुक को कॉल करते कहा, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? जंकुक ने कहा, यूनो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तियांग को कॉल कर दूंगा, वो मुझे लेने आ जाएगा। यूनो ने कहा, क्या तियांग तुम्हारा ड्राइवर कब से बन गया है? जंकुक ने कहा, तियांग वो मेरा ड्राइवर नहीं है, समझ गए तुम? आइंदा ऐसी बकवास करने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना मुझे तुम्हें फायर करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। उसके बाद जंकुक ने फ़ोन रख दिया और तियांग को कॉल किया। तियांग ने कहा, जंकुक तुम उठ गए? जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए हो? तियांग ने कहा, वो मुझे कुछ काम याद आ गया था तो मुझे आना पड़ा। वैसे भी तुम्हारा काम तो हो गया था ना। जंकुक ने कहा, तियांग तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें बस अपनी बेड पर लेकर जाने के लिए तुमसे पैसे नहीं देता हो। मुझे तुम्हारे साथ एवरी टाइम रहना पसंद है, बिकॉज आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। तियांग ने कहा, जंकुक मैंने कितनी बार कहा ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे कुछ काम है, अभी फ़ोन रखना पड़ेगा। जंकुक ने कहा, तुम्हें क्या काम है, मुझे लेने आ जाओ।
तिया ने कहा, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आज रात को मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? तियांग ने कहा, उन पैसों से काम नहीं होने वाला है, मुझे उससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए और मुझे इसीलिए कहीं पर जाना पड़ेगा। मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, फ़ोन रखता हूँ। जंगकुक इससे पहले कि तियांग को कुछ कह पाता, तियांग ने फ़ोन रख दिया था। तो जंगकुक को लगा शायद तियांग किसी और के पास जाने वाला है, जो इंसान जंगकुक से भी ज़्यादा तियांग को पैसे देने वाला है। और इसी बारे में सोचकर जंगकुक पागल हो रहा था। जंगकुक वो क्लब आ जाता है और ड्रिंक करने लग जाते हैं। जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, उसकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर तियांग जंगकुक को कितनी देर से फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन जंगकुक ने तियांग की फ़ोन को ध्यान नहीं दिया। उसने अपने फ़ोन को साइलेंट करके साइड पर रख दिया था और वो ड्रिंक किए जा रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें हो क्या गया है, आखिर तुम कहाँ चले गए? उसके बाद तियांग ने यूनो को कॉल किया। यूनो ने कहा, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? तुम आखिर चाहते क्या हो? पहले तुमने मेरे दोस्त को रुलाया और उसके बाद अब तुम मुझसे कॉल कर रहे हो उसके बारे में पूछने के लिए। तियांग ने कहा, क्या हुआ है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा, जंगकुक क्लब गया है और वो ड्रंक है। वो उस क्लब के ओनर मेरी डैड है, तो वहाँ से कॉल आया था, मैं जंगकुक को लेने जा रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। तियांग ने कहा, तुम्हें लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जंगकुक को लेकर आता हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मुझसे नहीं मिलने वाले हो आज। जंगकुक ने कहा था मुझसे। तो तियांग ने कहा, अब मैं कॉल रखता हूँ। तियांग के कॉल कट कर देने पर उन्होंने कहा, वो दोनों एक ही जैसे हैं। और यहाँ पर जंगकुक के साथ तियांग भी थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो इतनी ड्रिंक क्यों किया है तुमने? तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मेरे सपने में आए हो ना, तुम मेरे सामने कैसे हो सकते हो? तुम तो आज मुझसे नहीं मिलने वाले थे ना। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम किसके पास गए थे? क्या उसने तुम्हें टच किया है? तियांग कहाँ कहाँ टच किया है तुम्हें? ऐसे कहते ही जंगकुक ने तियांग को टच करने लगा। तियांग ने कहा, जंगकुक बस करो, किसी ने मुझे टच नहीं किया है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं किसी और को मुझे टच करने दूंगा? जंगकुक ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तियांग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वैसे भी मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तियांग ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैं जिसके लिए तुम्हारे पास आता था, मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो अब ज़रूरत ख़त्म हो गया है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंगकुक क्योंकि मेरे डैड अब ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा अब मुझे उनकी इलाज और नहीं करना पड़ेगा, मैं कुछ दिनों के अंदर उनको घर लेकर आ सकूँगा। जंगकुक ने कहा, क्या सच में? तो तुम्हारा डैड ठीक हो गया है? तियांग तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम्हें पैसे इसलिए चाहिए? मैं तुम्हें डैड की इलाज करवाता और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मैंने बहुत बुरा किया है ना तुम्हारे साथ। तियांग मुझे तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुमने मेरा इस्तेमाल नहीं किया है जंगकुक, अगर इसकी जिम्मेदार तुम हो तो मैं भी तो हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता जंगकुक, अब मैं तुम्हें खुलकर कह सकता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं इस बात को सुनने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था, जब मुझे होश आ जाएगा तुम इस बात से पलट तो नहीं जाओगे ना? तियांग सुबह होने पर जब जंगकुक नींद से उठता है और तियांग को अपने बेड पर ना देकर जंगकुक परेशान हो जाता है और उसने कहा, तियांग क्या वो सब कुछ सपना था? उसके बाद जंगकुक तियांग को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है, लेकिन तियांग वो नीचे ही था। वो जंगकुक को देखकर मुस्कुराते कहा, क्या हुआ तुम उठ गए? जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नीचे हो, मुझे लगा तुम चले गए हो और वो सब कुछ सपना था। जंगकुक ने आकर तियांग को हक कर लिया। तियांग ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, इसका मतलब कल रात को जो कुछ भी हमने कहा था क्या वो सच था और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाले हो? तुम मुझसे शादी करोगे ना? तियांग तियांग ने कहा, इतनी आसानी से नहीं है। जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? कल तुमने ही मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे शादी करना चाहिए और मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस भी किया है। तियांग तियांग ने कहा, जंगकुक मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, तुमने अभी तक मुझसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है। तुम जब तक मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं करने वाले हो ना, मैं हाँ नहीं करूँगा। जंगकुक तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं किया है, तो मुझे अभी तुमसे शादी के लिए प्रपोज करना है और तुम्हारा जवाब शादी के लिए हाँ ही होना चाहिए। तियांग ने जंगकुक को देखकर मुस्कुराते कहा, हाँ मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जंगकुक। लेकिन जंगकुक ने कहा, लेकिन क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें मेरी डैड से मिलना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, वो तुम्हें मिल लूँगा। और इसके बाद जंगकुक तियांग को किस करने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली दो प्यार करने वाली शादी करके एक होने ही वाले हैं। जंगकुक तियांग की फादर से मिलने जाता है और तियांग की डैड जंगकुक को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों की शादी के लिए मान जाता है।
जंको की पेरेंट्स को भी तियांग पसंद है और तियांग जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कौन नहीं करना चाहेगा। और हाँ, तियांग ने सारी बातों को क्लियरली कह दिया था जंको की पेरेंट्स से। जंको की पेरेंट्स को तियांग की सच्चाई बहुत पसंद आया। जो अपने एडॉप्टेड फादर के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो उनकी बेटी के लिए क्या कर लेगा। ये सोचकर ही उन लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दिया। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।